भाई सस्ते में थे, देख सकते हो भाई लोग, ये सस्ते में थे भाई लोग, जितने भी नियत कर रखे थे, इसने लात मार रहा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इधर लोग की वीडियो है। के लिए सड़क पर जो है मतलब ये समझो कि कट्टे रख रख कर उनके आने जाने की व्यवस्था की जा रही है, उनके खाने की व्यवस्थाएं की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्थाएं की जा रही है, उनको फूल बरसाए जा रहे हैं। पढ़ा नमाज पढ़ते में उसने लात मारी है। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को ट्रिब्यूट करें। यस सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम केपी चौधरी है, किरण पाल चौधरी। मैं वेरा फिरोजपुर शाना बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। 2021 तक भारत सरकार की नौकरी में एक अधिकारी के रूप में मैंने काम किया। 14 अक्टूबर 2021 को सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह है, उस पार्टी का मैं अभी समय राष्ट्रीय महासचिव के रूप में राजनीतिक रूप पर कार्य कर रहा हूं। देश के लिखे पढ़े लोग, जिनको पढ़े लिखे लोग कहा जाता है, सरकार की नौकरी में जो लाए, उनका 40 लाख लोगों का एक संगठन है, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ कहा जाता है। उसका मैं वर्ष 1997 से अर्थात करीब 27 साल से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट भारतीय जीवन बीमा निगम रहा है। उसका जो SC ST एक्शन, जिसमें 31,000 SC ST कर्मचारी काम करते हैं, मैं उसका भी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी मुझको दी गई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समाज की समस्याएं होती हैं, उनको उठाने का मुझे सौभाग्य जब मिलता है तो दिल खोलकर अपने समाज की बात रखता हूँ। भारत के अंदर जब भी किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी होती है, उसको लेकर के चाहे जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, चाहे देश के किसी कोने में कहीं पर अपना विरोध प्रदर्शन करना हो, बात सरकार तक बात पहुँचाने की जिम्मेदारी हो, उसको अब तक कि जो हमें काम करने का अवसर मिला है, पूरी मुस्तैदी के साथ उसको निर्वाह करने का हमको एक मौका मिला है और उसको हमने पूरी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन उसका किया है। मैं 2 बार संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क को संबोधित कर चुका हूँ, 1 बार ब्रिटिश पार्लियामेंट और 1 बार कनाडा पार्लियामेंट में अपने समाज की आवाज़ उठा चुका हूँ। सर, एक बहुत तेज़ी से जो वीडियो वायरल हो रहा है इंदर लोग का, नमाज पढ़ते हुए लोगों के ऊपर पुलिस वालों ने लात के साथ उनके साथ जो है दुष्व्यवहार किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दुर्भाग्यपूर्ण है? क्या ये पॉलिटिशियन का हाथ है या उसकी खुद की एक लापरवाही है? देखिए, इसमें राजनीति को लाना मुझे लगता है न्याय उचित नहीं है, बट ये भारत की बदलती मानसिकता का सीधा मतलब ये है कि एक उदाहरण हम देख सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी एक तरफ जहां कांवड़ियों के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, कांवड़ियों के लिए सड़क पर जो है मतलब ये समझो कि कट्टे रख रख कर उनके आने जाने की व्यवस्था की जा रही है, उनके खाने की व्यवस्थाएं की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्थाएं की जा रही है, उनको फूल बरसाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ये सारी व्यवस्थाएं कर रहा है और उसी प्रशासन का एक सब इंस्पेक्टर एक मुसलमान समाज के किसी व्यक्ति को, जो उसकी आस्था का विषय है, वो आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते में उसने लात मारी है। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को टर्मिनेट किया जाना चाहिए। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो ऐसे तत्वों को ढूंढूंगा, ढूंढ कर ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगा कि कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में ऐसी हिमाकत ना कर सके। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सब धर्म के लोगों को इसमें रहने का अधिकार प्राप्त है। जो धार्मिक उन्माद इस समय फैल रहा है वो भारत राष्ट्र के हित में बिल्कुल नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूँ भारत के एक आम और खास से कि भारत एक एक आदमी के सहयोग से भारत बनता है। जब मुसलमान का बच्चा कारपेंटर का काम करता है, जब पिंचर लगाता है, जब वो टमाटर बेचता है, जब हमारे घर में पुताई करता है, तो हम उसकी जात नहीं पूछते हैं, तब हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम उसको चाय भी पिलाते हैं अपने घर में। लेकिन वही आदमी अगर नमाज पढ़ता है तो उसमें सड़क पर हम लात मार करके क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा भारत के निर्माण में हर धर्म के व्यक्ति का योगदान है। जब देश में कोविड आया और जब सब लोग घर में बंद थे, जब भारत की इकोनॉमी जीरो पर गई, माइनस में गई, ये वही टमाटर बेचने वाले थे, ये वही कारपेंटर थे, ये वही पुताई करने वाले लोग थे, यही पिंचर लगाने वाले लोग थे जो भारत को भारत बनाते हैं, भारत की इकोनॉमी को वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। दुर्भाग्य है कि इस देश का पुलिस प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था संभालने की है, उनका एक कर्मचारी
एक धर्म विशेष के व्यक्ति को नमाज पढ़ते वक्त लात मारता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भारत राष्ट्र के लिए इससे बड़ी शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। और मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि ऐसे कर्मचारी को न केवल तुरंत जो है नौकरी से निकाला जाए, बल्कि उसको अरेस्ट करके उस पर मुकदमा चला करके एक संदेश दिया जाना चाहिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान के तहत ही भारत चलता है और आगे भी चलेगा। और ऐसे तत्वों को इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो धार्मिक उन्माद फैला करके, जो धार्मिक भावनाएं भड़का करके इस भारत राष्ट्र के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बनने जा रहे हैं। सर, इसे विपक्ष पार्टी राजनीति तुल दे रही है जी, राजनीतिक तुल दे रही है। इस घिनौने कृत्य को जो विपक्ष पार्टियां हैं वो राजनीतिक तुल में बदल रही हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीति नहीं करेंगी तो कौन करेगा? राजनीतिक पार्टियां अपना काम कर रही हैं, तो उनको यही काम तो है उनका। उन्हें कोई मुद्दा मिलता है तो उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश करके वो लाभ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, भारत के सौहार्द के परिप्रेक्ष्य में, भारत राष्ट्र के चहुमुखी विकास के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं कि अगर जिस तरीके से उसको लात मारी गई और इस आधार पर अगर देश के अंदर एक वातावरण ऐसा बन जाता, धर्म विशेष के लोग अगर मतलब यह है कि इसका विरोध करने पर उतारू हो गए होते, तो ये एक देश में कानून व्यवस्था का प्रश्न भी पैदा हो सकता था। तो मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए। भारत में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। भारत के प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, किसी भी स्तर पर काम कर रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि भारत में भारत के संविधान के जो प्रावधान उनके तहत अपना आचरण करें और भारत में भाईचारा बढ़ा करके भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। भारत विश्व गुरु जब भी बनेगा जब भारत का एक काम और एक खास भारत के विकास के लिए काम करेगा। भारत में सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, एक दूसरे से प्रेम और प्यार होगा, एक दूसरे से सहयोग की भावना होगी। धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर जो ये चीज़ें पैदा इस देश में हुई हैं, इनका अंत होगा और सब लोग मिलकर जब हम लोग काम करेंगे तो भारत निश्चित रूप से सबल राष्ट्र बनेगा। और भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना जो है कि भाई भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, उसका रास्ता प्रेम से, प्यार से, भगवान बुद्ध का जो संदेश है, करुणा का संदेश है, प्यार का संदेश है, उस रास्ते से जाता है। घृणा के का जो रास्ता है वो कभी भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देगा। सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों के लिए एक मैसेज जो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो आज भी तनाव है, जो लोगों को लड़ाइयाँ करवाता है, विषय में करवाता है, उनके बारे में छोटा सा मैसेज। हम तो ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पसंदीदा मुसलमानों की बात करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में जाटव कम्युनिटी पर फोकस करिए। उन्होंने अभी समाचार पत्रों के माध्यम पता लगा पसंदीदा मुसलमान कौन है? औरंगजेब के ज़माने में कन्वर्टेड हिंदू जो थे, जिनको कन्वर्ट किया गया फोर्सली, गुजर समाज के लोग, जाट समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट समाज के लोग। मैं बिहार में जाता हूँ, बहुत सारे लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, कहते हम तो शेड्यूल कास्ट थे, हमको जबरन जो है मतलब मुस्लिम बनाया गया। तो ये जो लोग यहाँ पर हैं, देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय सबके सामने ऑप्शन थी, जो हिंदू था वो इधर आ गया, जो मुसलमान था वो उधर चला गया। लेकिन जिसने अपने आप को भारतीय माना वो भारत में रहा और आज वो भारतीय है। तो धर्म के आधार पर अगर हम किसी तरह का भेदभाव करते हैं या किसी तरह का एक वातावरण हम ऐसा दूषित वातावरण पैदा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये किसी के हक में हो सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी के हक में हो सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र के हक में ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।